हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, संजय कपूर के निधन के बाद में अब बात ये उठी है कि उनकी जो 1300 करोड़ रुपए की कंपनी है उसका चेयरमैन कौन होगा। आखिर वो किसे अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नाम लेकर गए हैं और किसे चेयरमैन बना के गए हैं संजय कपूर। क्या संजय कपूर ने पहले से ही वसीयत लिख दी थी कि उनके जाने के बाद में चेयरमैन इस कंपनी का कौन बनेगा? तो ये बहुत बड़ा सवाल उठा है और सभी लोग इससे जानना चाहते हैं, इसका खुलासा करना चाहते हैं कि आखिर संजय कपूर की जो 1300 करोड़ की कंपनी है उसमें चेयरमैन अब कौन रहेगा। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि संजय कपूर की जो डेथ हुई है, उनका जो मौत का कारण बना था वो था हार्ट अटैक, और ये हार्ट अटैक उन्हें आया था पोलो ग्राउंड में। संजय कपूर उस दिन एक मीटिंग में जाने वाले थे, अपनी कंपनी मीटिंग से रिलेटेड कोई उनकी चेयरमैन मीटिंग थी वहाँ पर, लेकिन वो अचानक से कैंसिल हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना पोलो खेल लिया जाए जाकर। तो उनके पास कुछ वक्त था, कुछ टाइम था, इसी के चलते हुए उन्होंने अपने दोस्तों के साथ में जाकर पोलो ग्राउंड में पोलो खेलना शुरू ही करा था कि उसके 10 मिनट के बाद ही संजय कपूर को हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से मौके पर ही उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन फिर भी उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल जाते जाते ही उनकी सांस नहीं मतलब थी, बिल्कुल भी बॉडी से निकल चुकी थी। तो दोस्तों, उनके निधन पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने शोक जताया है, पूरा बॉलीवुड ने, क्योंकि बॉलीवुड की हसीना से उनकी शादी हुई थी करिश्मा कपूर से, और करिश्मा कपूर का और उनका जो डाइवोर्स था, तलाक था, वो कुछ ही सालों में हो गया था। और उनकी तलाक के बाद जो 2 बच्चे थे, उनके एक लड़की और लड़का, तो दोनों ही करिश्मा कपूर के साथ में रहते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी पिता की जिम्मेदारियों को निभाया ना हो, उन्होंने बखूबी पिता की जिम्मेदारी भी निभाई, और साथ ही साथ में करिश्मा कपूर को भी 10 लाख रुपए हर महीने वो दिया करते थे खर्चे के। तो दोस्तों, यहाँ पे करिश्मा कपूर के एक तो उनका अब जो मंथली इनकम आती थी 10 लाख रुपीज़, तो एक काफ़ी बड़ी रकम है, वो अब शायद नहीं मिल पाएगी उन्हें। लेकिन दोस्तों, अभी खबर ये आ रही है, सामने बड़ी खबर है कि करिश्मा कपूर के लिए भी संजय कपूर ने काफ़ी प्रॉपर्टी ले रखी है उनकी बेटी के नाम पर। तो अब देखने वाली बात ये होगी दोस्तों, जो उनकी प्रेजेंट बीवी हैं, क्या वो उन्हें जो उनकी बेटी के नाम पे प्रॉपर्टी है वो उन्हें लेने देंगी, या फिर वो उसमें भी अपनी टांग अड़ाएंगी, या फिर उसको वो अपने आप अपने पास करने की कोशिश करेंगी। तो दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब इन चीज़ों पे लेकर विवाद चल रहे हैं। एक तो करिश्मा कपूर और उनके जो 2 बच्चे हैं वो, और प्लस में जो संजय कपूर की, करिश्मा कपूर के तलाक होने के बाद जो बीवी है और उनका जो साथ में लड़का है, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी उधर जाएगी या फिर इधर आएगी करिश्मा कपूर के पास। तो ये जो 2 फैमिलीज़ हैं, इनमें बहुत ज़्यादा अभी बातचीतें चल रही हैं, और जो सबसे बड़ा सवाल है वो है संजय कपूर की जो कंपनी है 1300 करोड़ रुपए की। तो सबकी जो नज़रें हैं अभी उनकी कंपनी पर हैं कि जो उनकी कंपनी का चेयरमैन कौन बनेगा। यहाँ पे कुछ बात ये भी सामने आई है सूत्रों के हवाले से कि जो उनकी पत्नी है अभी प्रिया, तो ये शायद संजय कपूर के जाने के बाद अब प्रिया कंपनी की भागदौड़ संभालेंगी और उनके हाथ में ये चेयरमैन की जो कुर्सी है वो आएगी। लेकिन अभी इसका जो खुलासा है वो अभी हुआ नहीं है, क्योंकि कंपनी के जितने और भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, तो अभी सबने सिर्फ एक संजय कपूर के निधन पर शोक जताया है, और उन्होंने सबको दिलासा दिया है, जितने भी शेयर होल्डर हैं और जो कंपनी में और भी पार्टनर वगैरह हैं। तो उसमें ये हुआ है कि अभी चेयरमैन किसी का भी नाम उन्होंने खुलासा नहीं करा है कि करिश्मा बनेंगी या प्रिया बनेंगी या फिर कोई और बच्चा बनेगा उनका, ठीक है। और तो सबने ये कह दिया कि अभी जितने भी मतलब काबिल वहाँ पे जो डायरेक्टर हैं, सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को खुद निभाएंगे और खुद ही इन सारी चीज़ों के डिसीजन लेंगे एज अ मैच्योरिटी। तो यहाँ पे अभी चेयरमैन की जो कुर्सी है वो अभी खाली है, अभी किसी का भी नाम अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, इस बात पे बहुत बड़ा मतलब अभी ये सवाल खड़ा हो चुका है, और हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों के बाद में चेयरमैन का नाम भी अनाउंस हो जाए, तो उसका भी खुलासा बहुत जल्दी होगा, वो हम आपके सामने लेकर ज़रूर आएंगे। लेकिन अभी देखने वाली यही बात हो है दोस्तों, क्या अब संजय कपूर जो कि लंदन में उनका हुआ है निधन, तो वहाँ पे करिश्मा कपूर जा रही हैं या नहीं जा रही हैं अपने बच्चों के साथ,
तो अभी यही बात सामने आने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से यही पता चल रहा है कि जो करिश्मा कपूर है वो जाएंगी संजय कपूर के पास में वहीं पर। और यहाँ पर देखो कुछ इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है कि उनका जो निधन हुआ है संजय कपूर का, वो किन हालातों में हुआ है और क्या हार्ट अटैक ही असली वजह थी या फिर इसके पीछे कोई राज खड़े हुए हैं या फिर राज निकलेंगे या कोई और वजह है। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ यही बताया जा रहा है कि संजय कपूर को हार्ट अटैक आया था, लेकिन दोस्तों हार्ट अटैक जब आया था तो उनके साथ में कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं था, सिर्फ पोलो ग्राउंड में संजय कपूर थे और कुछ उनके दोस्त थे। तो दोस्तों वहाँ पर हार्ट अटैक आने का कोई मतलब ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, या तो फिर संजय कपूर के साथ में कोई साजिश रची गई है, और अगर कोई साजिश हुई है तो वो किसने करी है और क्या साजिश थी। तो इन सारी बातों को लेकर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और संजय कपूर की जो बॉडी है वो इंडिया भी नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि संजय कपूर को इंग्लैंड की नागरिकता भी मिली हुई है। तो इसी के चलते थोड़ी सी मुश्किलात हो रही है उन्हें इंडिया लाने में। और अब खबरों की माने तो संजय कपूर का जो अंतिम संस्कार है वो इंग्लैंड में ही किया जाएगा, शायद अब वो इंडिया नहीं आ पाएंगे। तो इन सारी बातों पे अभी बहुत ज़्यादा गहमा गहमी हो रही है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो इसी के चलते हुए करिश्मा कपूर एंड फैमिली ने यही सोचा है कि अगर संजय कपूर की बॉडी को इंडिया नहीं लाया गया या वो नहीं आ पाए हैं तो ये सब लोग वहीं पर जाएंगे। तो होना भी यही चाहिए दोस्तों, जब वो पूरी मतलब उनके बेटा है उनकी बेटी है तो वो तो अपने बाप का आखिरी बार चेहरा देखना बनता है, मिलना बनता है। और ऐसे में करिश्मा कपूर की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको बच्चों को अपने पिता से मिलवाएं। तो दोस्तों अब चाहे इंग्लैंड में उनका अंतिम संस्कार हो या फिर यहाँ पर हो इंडिया में हो, लेकिन करिश्मा कपूर को अपने बच्चों को मिलाना चाहिए अपने उनके पिता से। और जो भी इनके बीच में मतलब जो भी रहा हो उन सारी चीज़ों को भूल जाना चाहिए। और अब बस आखिरी जो टाइम बचा है, कुछ जो लम्हे बचे हैं वो उनके साथ में बिताए जाएं। भले ही वो नहीं रहे हैं उनके पिता उनके बीच में, लेकिन उनसे मिलवाया जाए। तो अभी देखिए दोस्तों ये खबर भी आ ही जाएगी कि आखिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी या फिर उन्हें सच में ही हार्ट अटैक आया था और किस वजह से आया था। ये सारी बातों का खुलासा होना अभी बाकी है। तो दोस्तों चलिए पूरी खबर हमने आपको बताई दी है इससे रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर आप इस बारे में कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू इससे रिलेटेड मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलूंगी एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।